Hello everyone, मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you once again for amazing course in theory of computation. TOC is all about language and corresponding converters. इस नोट के ऊपर ये सेशन भी शुरू करते हैं एंड पिछले सेशन में जो कवर किए उन्हीं प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, राइट? सो आई वांट टू सॉल्व few more problems on starting with, substring of and ending with, right? Okay, so इस केस में what we are going to do is, let us see like what is the next problem statement. यहाँ पे design a DFA over an alphabet zeros and ones, जहाँ पे all strings should start with 101, वो एक प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम, all strings should have 101 as a substring, so 101 anywhere in the string is allowed. And last वाला प्रॉब्लम, all strings ending with 101. सेम डोमेन, सिर्फ अल्फाबेट चेंज हुआ है, स्ट्रिंग चेंज हुआ है, राइट? सो इन दिस सेशन यू विल गेट वन मोर चांस टू वर्क ऑन द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, राइट? तो ध्यान से देखना है इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, राइट? सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट वन, दैट इज वी हैव सिग्मा इज इक्वल टू what? 0 and 1. And this time I want to go with the strings which starting with 101, right? Okay, so what is the step one? Step one, language form karo. So let us go on forming the language. The first word within the language is 101, right? So minimum length word will be your length 3 word, right? 101 से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद 0 भी चलेगा. 101 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 1 भी चलेगा, राइट? 101 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 0 0 0 1 1 0 1 1, एनीथिंग इज अलाउड. ऐसे हम लोग लैंग्वेज को फॉर्म करते जाएंगे एंड यू विल रियलाइज अगेन दैट दिस लैंग्वेज इज इनफिनाइट. लैंग्वेज चाहे फाइनाइट हो इनफिनाइट हो, आपको लेना है उसका फर्स्ट वर्ड एंड उस हिसाब से बेस फ्रेम को डिजाइन करेंगे. तो फर्स्ट वर्ड विद इन द लैंग्वेज इज 101. तो आगे बढ़ते हैं एंड 101 के लिए एक डीएफए बना लेते हैं. सो जब भी डीएफए बनाएंगे जस्ट स्टेट ड्रॉ करो. 1 से पहुंचेंगे नेक्स्ट स्टेट में, 0 से पहुंचेंगे नेक्स्ट स्टेट में एंड फिर 1 से पहुंचेंगे फाइनल स्टेट में, right? Okay, let us give the name to the states now. This is q0, q1, q2 and q3, right? Okay, abhi meaning attach kar rahe hain. So what are the different meanings? So I can go with q0, it's my start state, and q1 is like can see what? 1. q2 can see 1 0 and q3 is my can see 1 0 1. ये तो हुआ स्टेप नंबर 1, राइट? ओके, बेस फ्रेम बना लिया हम लोगों ने, सारे मीनिंग रख दिया, राइट? अभी हम लोगों को देखना है एज दिस प्रॉब्लम गोज विथ स्टार्टिंग विथ हैज गॉट 2 कंस्ट्रेंट. स्टार्टिंग विथ, अगर आपने पिछले सेशन के नोट्स बना लिए होंगे तो तुरंत आपके लिए ये सामने आएगा कि व्हाट इज स्टार्टिंग विथ के 2 इश्यूज. स्टार्टिंग विथ में हमेशा there is, once you start with 101 then you are happy forever. Happy forever is always indicated with everything is accepted, is always indicated with self loop in final state for all possible input symbol. तो उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूं, यहाँ पे zeros and ones का self loop. So 101 से start हुआ, उसके बाद everything is accepted. Next to that, अभी 101 से अगर start नहीं हो रहा है तो इट्स अ वेरी रिजिड कंसेंट एंड वी शुड लीड टुवर्ड्स डेड स्टेट, राइट? तो यहाँ पे ये बहुत रिजिड कंसेंट है कि 101 से ही स्ट्रिंग स्टार्ट होना चाहिए. वो अगर किसी दूसरे कैरेक्टर से शुरू हुआ तो दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड, राइट? ओके, तो ऐसे रिजिड कंसेंट, पावरफुल कंसेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं डेड स्टेट. सो यहाँ पे आने वाला 0 विल टेक यू टू डेड स्टेट. अपना स्ट्रिंग 0 से नहीं चालू हो सकता एंड डेड स्टेट जब भी ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी एसोसिएटेड विद सेल्फ लूप फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट सिंबल्स, राइट? ओके, 1 आया तो यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स q1
उधर से 0 आया तो Q2 में जा रहा है, पर वहां पे और एक 1 आया, नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट द स्ट्रिंग विथ 101, सो यू आर मूविंग टुवर्ड्स डेड सेट। यहाँ पे 10 आता है, दैट यू आर फाइन। 1 आता है तो यू आर मूविंग टू Q3, पर यहाँ पे अगर 0 आता है तो यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स डेड सेट। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट? ओके, इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी डू हैव Q0, Q1, Q2 एंड Q3। मोस्ट ऑफ द बुक्स में डेट स्टेट का इंक्लूजन नहीं किया है, बट इफ यू वांट यू कैन राइट द डेट स्टेट आल्सो इन द स्टेट टेबल, राइट? ओके, डेट स्टेट का ट्रांजिशन हमेशा ऐसा ही रहता है, Q5, Q5, right? For all possible input, that is 0 and 1. So Q0 on 0 goes to dead state, on 1 goes to Q1, Q1 on 0 goes to Q2, on 1 goes to dead state, Q2 on 0 goes to dead state, on 1 goes to Q3, and Q3 on 0 as well as on 1 goes to Q3, right? ये हुआ अपना solution of this, which is starting with 101, right? I hope कि ये clearance है। जस्ट आपका पिछला सेशन में जो प्रॉब्लम लिए उसी के ऊपर ये प्रॉब्लम, बिलीव मी दिस कम्स फॉर 8 मार्क्स 6 मार्क्स इन पेपर, सो बहुत सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है, सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, राइट? ओके, तो अभी नेक्स्ट इसमें चलते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोगों को चाहिए अगेन सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, 0 एंड 1, राइट? ओके, एंड यहां पे चाहिए हमको सब स्ट्रिंग 101, राइट? ओके, सो पहला स्टेप लैंग्वेज बना लो। सो लैंग्वेज का पहला वर्ड, लैंग्वेज विल हैव द फर्स्ट वर्ड एज 101, राइट? अभी सब स्ट्रिंग है तो शुरू में आ सकता है, बीच में आ सकता है, एंड में आ सकता है, एनीवेयर इट कैन अपीयर, राइट? सो यहाँ पे 101 अगर शुरू में आया तो बाद में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, राइट? ओके, 101 शुरू में आए तो नेक्स्ट 0 एंड 1 पहले आ सकता है, उसके बाद 101 आ सकता है, प्लीज ऑब्जर्व। सो दिस इज द पॉसिबल वर्ड्स विथ लेंथ 4। लेंथ 5 में पॉसिबिलिटी क्या होगा, 101 अगर शुरू में है तो उसके बाद आ सकता है 00, 01, 10 एंड 11, राइट? 101 शुरू में है। नाउ नेक्स्ट इज 101 अगर बीच में है तो उसके पहले आ सकता है 00, 01, 10, 11, ऐसे आ सकते हैं। यहाँ पे 101 बीच में है, राइट? 101 में अपीयर एट द एंड, तो कैसे होगा? 101 एट द एंड, शुरू में 00, 01, 10 एंड 11, दिस इज 101 एट द एंड, एंड ये हुआ इनफिनिट लैंग्वेज। चाहे लैंग्वेज फाइनाइट हो इनफिनाइट हो, मेथड ऑफ इंडक्शन को अप्लाई करने के लिए वी आर मोर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन व्हाट, फर्स्ट वर्ड, राइट? ओके, तो फर्स्ट वर्ड का डीएफए बना लेते हैं, राइट? वंस अगेन यू कुड बी एबल टू सी द सेम कॉन्सेप्ट, राइट? हम लोग Q0 में है, 1 आया तो गए Q1 में, 0 आया तो गए नेक्स्ट स्टेट में, नाम देते हैं Q2, और उसमें 1 आया तो चलेंगे नेक्स्ट स्टेट में, उसको नाम देते हैं Q3, राइट? ओके, अभी मीनिंग लिखते हैं। Q0 is start state, Q1 can see 1, Q2 can see 10, and Q3 can see 101, right? And substring, एक बार मुझे सबस्ट्रिंग मिला तो आई विल बी हैप्पी फॉर एवर, हैप्पी फॉर एवर इंडिकेटेड बाय सेल्फ लूप एट द फाइनल स्टेट, राइट? ओके, सो इस फाइनल स्टेट में सेल्फ लूप रखेंगे फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट सिंबल। ये हुआ सबस्ट्रिंग वाला एक कंपल्शन। स्टार्टिंग विद में 2 कंपल्शन है, सबस्ट्रिंग में 1 कंपल्शन है, दैट्स इट। एंड अभी बचे हुए Q0, Q1 एंड Q2 का डीएफए कंप्लीटनेस करना है, राइट? ओके, सो स्टार्ट सेट का और एक मीनिंग अटैच कर देते हैं, जब तक यहां से 1 नहीं मिलेगा मैं स्टार्ट सेट से बाहर नहीं निकलूंगा, तो जब स्टार्ट सेट में मुझे 0 मिलेगा तो वो मैं वहीं पे बैठा रहूंगा, आई विल स्टे विद स्टार्ट सेट ओनली। तो यहां पे एक मीनिंग अटैच कर रहा हूं, कैन सी 0, राइट? तो उसको एक मीनिंग दे दिया, स्टार्ट सेट ऐसा स्टेट है जहां पे 0 आया तो उधर ही रहना है, मतलब दैट स्टेट कैन सी 0। एंड अभी डीएफए कंप्लीटनेस करते हैं, चलो जंप करो स्टार्ट सेट में। Q0 में क्या दे रहा है स्टार्ट सेट,
स्टार्ट स्टेट अभी कभी आपको कुछ नहीं देता है, राइट? ओके, सो स्टार्टमेंट में इनपुट क्या क्या आने का संभावना है? इनपुट में भी 0, इनपुट में भी 1. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1? यस, Q1, और Q1 के लिए एरो है, तो ये ट्रांजिशन अपना बन चुका है. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0? यहाँ पे देखना है, डायग्राम में नहीं. तो यहाँ पे कैन सी 0, सो Q0 में 0 आएगा, तो मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जाना है दैट कैन सी 0, तो आई विल गो इन Q0 इटसेल्फ. ये हुआ पहला, राइट? नेक्स्ट, अभी Q1 में जंप करते हैं. द मोमेंट आई जंप इन Q1 मुझे कह रहा है आई कैन सी 1, तो ये 1 मेरे पास है, आप ले लो, राइट? सो 1 उसने दे दिया. ऊपर से इनपुट आने की संभावना है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है. अगेन मेरा क्वेश्चन होगा, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 0? देखना है. हाँ, 1 0 वाला स्टेट है, Q2 है. 0 आने के बाद Q2 में ट्रांजिशन है, तो दिस ट्रांजिशन इज ओवर. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी डबल 1? है क्या स्टेट अपना? नहीं. तो व्हाट इज द टेक्निक? कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल. लेफ्ट मोस्ट सिंबल को कट करेंगे, वही क्वेश्चन बार वापस करेंगे. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1? है क्या? Q1, राइट? सो हम लोग Q1 में है, इनपुट आया 1, मुझे जाना है ऐसे स्टेट की तरफ जो कि 1 को देख रहा है. सो Q1 कैन सी 1, सो आई एम इन Q1. अगर 1 आता है तो आई विल बी ट्रांजिटिंग ऑन Q1 इटसेल्फ, राइट? ओके, अभी Q2 के लिए. Q2, जैसे ही Q2 में मैंने जंप किया, Q2 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए 1, सॉरी, Q2 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए 1 0 है, राइट? ओके, तो यहाँ पे लिख लिया 1 0. ऊपर से क्या आने की संभावना है? इनपुट 0 आ सकता है, इनपुट 1 आ सकता है, राइट? क्वेश्चन करेंगे, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 0 0? डायग्राम में नहीं, इधर 1 0 0 देखने वाला स्टेट नहीं है, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल. डबल 0 देखने वाला स्टेट है क्या? नहीं है, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल. सिंगल 0 देखने वाला स्टेट है क्या? यस, एंड दैट इज व्हाट? Q0. सो Q2 में 0 आने के बाद आपको चलना है Q0 की तरफ. Q2 में 0 आएगा तो यू विल बी लैंडिंग इनटू Q0, राइट? नेक्स्ट, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 0 1? 1 0 1 देखने वाला स्टेट है Q3. सो Q2 में 1 आया, आप Q3 में ऑलरेडी जा चुके हो बेस फ्रेम के जरिए, राइट? ओके, तो ये हुआ अपना सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रिंग ऑफ 1 0 1. ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि ये सॉल्यूशन 100% परफेक्ट टेक्निक से बना है. सो कोई भी स्ट्रिंग लो, इसमें एक्सेप्टेंस होगा ही. लेट मी टेक 1 1 0 1 0 1, राइट? ये देखो 1 0 1 यहाँ पे, तो टेस्ट करते हैं, राइट? यहाँ पे टेस्ट करके दिखाता हूं. पहला 1 1, then one more 1, then 0, and then 1, and then 0 and 1. Everything is accepted, right? Okay, so this is the solution for substring of 1 0 1. अभी ये बहुत ज्यादा कंफर्म हुआ होगा क्योंकि दूसरी बार हम लोग सिमिलर टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं फॉर सबस्ट्रिंग, राइट? ओके, सो नेक्स्ट केस में चलते हैं. सिग्मा इज 0 and 1, एंड मुझे चाहिए सारे स्ट्रिंग विच आर ending with 1 0 1. 1 0 1 से एंड होने वाले मुझे स्ट्रिंग चाहिए, राइट? लेट अस राइट अ लैंग्वेज लिखते हैं. सो पहला वर्ड इज 1 0 1, नो डाउट. 1 0 1 से एंडिंग चाहिए, एंडिंग, राइट? ओके, सो उसके पहले 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, राइट? नेक्स्ट इज 1 0 1 से एंडिंग चाहिए. 5 लेंथ के वर्ड कैसे फॉर्म होंगे, राइट? यहाँ पे होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट? ओके, 1 0 1 से एंडिंग चाहिए. 6 लेंथ के वर्ड कैसे फॉर्म होंगे? 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, राइट? एंड लैंग्वेज इज इनफिनाइट. चाहे लैंग्वेज फाइनाइट हो, इनफिनाइट हो, मेथड ऑफ इंडक्शन को अप्लाई करने के लिए हमको पहले वर्ड का जरूरत है, राइट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मेथड ऑफ इंडक्शन अप्लाई करेंगे, राइट? तो मेथड ऑफ इंडक्शन को अप्लाई करने के लिए मुझे डीएफए का बेस फ्रेम बनाना है पहले वर्ड के लिए, राइट? अगेन आई गो विथ, चलो पहले स्टेट को नाम दिया Q0. अगर 1 आता है तो आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स Q1,
उसके बाद अगर 0 आता है तो आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स Q2, उसके बाद अगर 1 आता है तो आई एम इन फाइनल स्टेट दैट इज Q3, राइट? ओके, अभी एंडिंग विथ में नो कंस्टेंट एट ऑल, क्योंकि आपको पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमको पता रहता है क्या? नहीं। सो फ्यूचर में कौन कौन से इनपुट आएंगे ये हमको पता नहीं, सो हम लोगों को ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। फ्यूचर में आ सकते हैं 101 एज अ सबस्ट्रिंग, सो कंक्लूजन शुरू में नहीं कर सकते, सो वी कैन नॉट हैव सेल्फ लूप ऑन फाइनल स्टेट, राइट? तो यहाँ पे मीनिंग लिखते हैं अगेन द सेम थिंग, सो आई विल गो विथ Q0. Q0 is my start state, as well as we have seen it can see zeros, क्योंकि जब तक 1 नहीं मिलेगा तब तक बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए मैंने Q0 को मीनिंग दे दिया कि भैया तुमको 0 देखना है, दैट्स इट, राइट? ओके, अभी Q1 में चलते हैं एंड Q1 can see 1, Q2 can see 1 0 and Q3 can see 1 0 1, राइट? ओके, मीनिंग कंफर्म हो गए। अभी डीएफए कंप्लीटनेस करना पड़ेगा, पर इस केस में चारों के चारों स्टेट का डीएफए कंप्लीटनेस करना है। सेम टेक्निक, कट द लेफ्ट मोस्ट वाला, एंड जो सिंबल है वो उधर है या नहीं, राइट? अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, डायग्राम में घूमना नहीं है, टेक्निक को इधर अप्लाई करना है एंड टेक्निक जो बता रहे हैं उधर एरो ड्रॉ करना है, दैट्स इट, राइट? ओके, लेट्स जंप ऑन Q0, राइट? Q0 में मैंने जंप किया, Q0 इज माय स्टार्ट सेट, वो हमको क्या देगा? कुछ नहीं देगा, इट इज अ स्टार्ट सेट, राइट? ऊपर से क्या क्या इनपुट आने की संभावना है? इनपुट में भी 0, इनपुट में भी 1, राइट? इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0? इधर देखना है, यस, Q0 कैन सी 0, सो Q0 में 0 आता है तो मुझे Q0 में जाना है, ये मेरा टेक्निक कह रहा है, राइट? ओके, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1? यस, Q1, Q0 में 1 आते ही हम लोग Q1 में पहुंचे हैं ऑलरेडी बेस पेरिम के जरिए, सो ये ट्रांजिशन हम लोग कर चुके हैं, राइट? इसके बाद Q0 का दोनों भी एरोज ओवर। चलो Q1 में चलते हैं। Q1 में जैसे Q1 में जंप किए, Q1 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए 1 है, क्योंकि आई कैन सी 1, राइट? उसके पास पहले से ही 1 है, ऊपर से आ सकता है 0, ऊपर से आ सकता है 1। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 0? यस, Q2 कैन सी 1 0, सो Q1 में जब 0 आता है तो आपको Q2 के पास जाना है, दैट इज ऑलरेडी बीन कवर बिकॉज ऑफ बेस फ्रेम। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी डबल 1? डबल 1 देखने वाला स्टेट यहाँ पे है क्या? नहीं, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी सिंगल 1? यस, एंड दैट स्टेट इज Q1, सो Q1 में 1 मिलते ही आपको Q1 में वापस जाना है, राइट? ओके, नेक्स्ट जंप करते हैं Q2 में, राइट? Q2 में जैसे ही जंप किया, Q2 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए 1 0 है, ऊपर से इनपुट आने की संभावना, एक तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, राइट? अगेन वही क्वेश्चंस, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 0 0? 1 0 0 देखने वाला स्टेट नहीं, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0 0 0? नो, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी सिंगल 0? यस, Q0, राइट? सो हम लोग Q2 में है, 0 मिला तो हम लोगों को जाना है Q0 की तरफ, please observe, right? Okay, is there any state which can see 1 0 1? Yes, Q3 is there, so Q2 में अगर 1 मिलता है तो आपको Q3 में जाना है, एंड बेस फ्रेम ने हमने वही किया है, राइट? एंडिंग विद में हमारा सेल्फ लूप नहीं है फॉर ऑल इनपुट सिंबल्स, नहीं क्या? वी आर नॉट हैप्पी फॉर एवर, तो हम लोगों को उसका भी ढूंढना पड़ेगा, 0 का ट्रांजिशन एज वेल एज 1 का ट्रांजिशन, राइट? ओके, Q3, राइट? Q3 में जैसे ही जंप किया, Q3 कहना है मेरे पास आपको देने के लिए 1 0 1 है, ऊपर से 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 4 सिंबल्स? नो, कट द लेफ्ट मोस्ट। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0 1 0? नो, कट द लेफ्ट मोस्ट। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 0? पेशेंस वाला एक्टिविटी है, हर सिंबल को कट करके आपको चेक करना है कि वो सिंबल देखने वाला कोई स्टेट है क्या, एंड यहाँ पे दिखता है, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 0? यस, Q2 इज देयर,
राइट। सो Q3 में अगर 0 मिला तो आपको Q2 में चलना है, Q3 में अगर 0 मिला तो आपको Q2 में चलना है, right? Okay, next is there any state which can see 1 0 1 1? No state is there, right? Okay, cut the leftmost. 0 1 1 देखने वाला स्टेट है क्या? No, cut the leftmost. 1 1 देखने वाला स्टेट है क्या? No, cut the leftmost. सिंगल 1 देखने वाला स्टेट है क्या? Yes, that is Q1. So Q3 में अगर 1 मिलता है तो हम लोगों को चलना है Q1 की तरफ, राइट। ये हुए DFA completeness, राइट। अभी चेक करना है इसमें कि आर वी बी एबल टू एक्सेप्ट the inputs which are ending with 101, right? Okay, 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1, right? Okay, 101 से एंड हो रहा है तो एक्सेप्टेड होना चाहिए, मतलब at the end of this I should be in Q3. Let's go on checking. 1 1 1 1, right? 1 1 1 and 1. नेक्स्ट 0 के लिए मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट 1 के लिए मैं आगे बढ़ूंगा, राइट। यहाँ पे आ रहा है हम लोग, राइट। यहां तक हम लोग Q3 में है, राइट, बट आगे आ रहा है 1, सो 1 से मैं जा रहा हूं Q1 में, नेक्स्ट इज 0 Q2, नेक्स्ट इज अगेन 1, आई एम इन Q3, राइट। वन मोर 1 Q1, वन मोर 0 Q2, वन मोर 1 Q3। जैसे स्ट्रिंग खत्म हुआ आई एम इन फाइनल स्टेट, DFA कह रहा है द एंटर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज एंडिंग विद 101। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव सीन देम इन गेट क्वेश्चन पेपर एज वेल एज आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स आल्सो। ध्यान से सॉल्व करना है, यू कैन गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ इट, क्योंकि टेक्निक इज वेरी पावरफुल, वेरी परफेक्ट, जिसके थ्रू आप ये डायग्राम बहुत आसानी से बना सकते हो। मेरा एक सजेशन, डायग्राम में घूमना नहीं है, आपको टेक्निक्स को अप्लाई करना है एंड फिर टेक्निक जिस स्टेट के ऊपर एरो ड्रॉ करने के लिए कह रहा है उस स्टेट के ऊपर एरो ड्रॉ करके खत्म करना है, राइट। ओके, हाँ, डायग्राम में टेबल बनेगा डायग्राम के बाद। सो कैसे होगा, Q0 Q1 Q2 एंड Q3। आई होप कि अभी आप इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद टेबल बनाना इज वॉट वेरी इजी फॉर यू गाइस। 0 एंड 1, Q0 में 0 आई एम स्टेइंग इन Q0, 1 आई एम गोइंग टू Q1, Q1 में 0 आई एम गोइंग टू Q2, Q1 में 1 आई एम स्टेइंग इन Q1, Q2 में 0 I'll go back to Q0, in 1 I'll go to Q3, Q3 में 0 I'll go to Q2 and 1 I'll go to Q1। ये हुआ अपना स्टेट ट्रांजिशन टेबल। एंड आप किसी भी हैंड रन मतलब किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर हैंड रन करके दिखा सकते हो व्हाट आर द डेल्टा ट्रांजिशन इज, राइट। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, यस, स्टार्टिंग विथ सबस्ट्रिंग ऑफ एंडिंग विथ, राइट। ओके, सो अभी some of the more core problems which were there in previous question paper उनको भी टैकल करते हैं, फेमस प्रॉब्लम्स है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम को टच करते हैं। I'll go here and let us see like what the next problem is, right। हाँ, डिजाइन a DFA for a language or an alphabet 0 and 1। so input symbol उधर से मिल गए 0 and 1 and that ending with 1 0, ending with 1 1, ending with 1। ये प्रॉब्लम आया था बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में विद द मार्क्स ऑफ 9। हर सॉल्यूशन के लिए 3-3 मार्क्स दिए थे, राइट। ओके, एंडिंग विद 1 0, एंडिंग विद 1 1 एंड एंडिंग विद 1। तो चेक करते कितना इजी डोमेन है सॉल्व करने के लिए, राइट। ओके, लेट मी गो इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस। सो एक ही बोर्ड पे आपको ये तीनों भी एस्पेक्ट में दिखा देने वाला हो, राइट। ओके, सो यहाँ पे लिख रहे हैं सिग्मा इज इक्वल टू 0 and 1 एंड यहां पे करेंगे एंडिंग विथ लेट अस से 1 0, पहला प्रॉब्लम था। फिर यहां पे था सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट 1 0 और यू कैन राइट 0 1, नो डाउट, राइट। ओके, एंड दिस इज एंडिंग विथ 1 1 एंड लास्ट वाला डोमेन था सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट 0 1 अगेन एंड यहां पे था ending with 1, right। okay,
वन बाय वन सॉल्व करते हैं सबको, राइट। ओके, पहले इसमें चलते हैं, क्या है एंडिंग विथ वन, राइट। प्लीज हेल्प मी, एंडिंग विथ वन का लैंग्वेज इज व्हाट? पहला वर्ड मिलेगा वन, फिनिश्ड, एंड हो रहा है वन से, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड इज एंडिंग विथ वन चाहिए, पहले जीरो होगा या पहले वन होगा, दिस इज एंडिंग विथ वन। तीन लेंथ का वर्ड बनेगा, शुरू में जीरो जीरो हो सकता है, जीरो वन हो सकता है, वन जीरो हो सकता है, वन वन हो सकता है, एंड लैंग्वेज इज इंफिनिटी। ये हुआ अपना पहला स्टेप, राइट। लैंग्वेज का पहला वर्ड है वन, इसके लिए बेस फ्रेम बना लो, राइट। तो यहाँ पे मैं हूं Q0 में, राइट। जैसे ही वन मिलता हूं मैं फाइनलाइज हूं, दैट इज आई एम इन Q1, राइट। एंडिंग विथ में फाइनल स्टेट में सारे इनपुट्स के लिए सेल्फ लूप नहीं रहेगा, सारे इनपुट्स के लिए सेल्फ लूप नहीं रहेगा, राइट। ओके, तो इनको मीनिंग अटैच करते हैं, कैसे होंगे मीनिंग? सो आई गो विथ Q0 इज माई स्टार्ट सेट, जब तक वन नहीं मिलेगा तब तक बाहर नहीं आएंगे, तो मैं इसको दे रहा हूं कैन सी जीरो, राइट। ओके, सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट। ओके, Q1 कैन सी वन, और यहां पे देखो एक एडिशनल मीनिंग दे रहा हूं, एंड होने वाला वन भी ये देख रहा है, मतलब एंडिंग विथ वन है ना, सो एंडिंग वन, राइट। ओके, ऐसे ड्यूअल मीनिंग उसको मैंने अटैच कर दिया अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। ओके, अभी इसको डीएफए कंप्लीटनेस करना है, कैसे करेंगे? Q0 में जंप करो, Q0 में जीरो कैन कम, वन कैन कम, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी जीरो? यस, Q0 कैन जीरो, सो Q0 में जब जीरो मिलेगा तो आपको चलना है Q0 की तरफ। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी वन? यस, Q1 कैन सी वन, और एंडिंग वाला वन, सो वन arrow is already there because of base prime, right। Q1 में जंप करते हैं, Q1 में जैसे ही आपने जंप किया वो कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए वन है, ऊपर से इनपुट आने की संभावना जीरो एंड वन। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी वन जीरो? नो, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी जीरो? यस, Q0, तो वापस आ जाओ किस पे? Q0 के ऊपर, राइट। हाँ, नेक्स्ट इज 1 1, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी डबल वन? नो, cut the leftmost. Is there any state which can see ending वाला one or one? Yes, that is what Q1. So यहाँ पे हम लोग आए वन में। आप कहोगे सर अभी फाइनल स्टेट को सेल्फ लूप कैसे आया? माई स्टेटमेंट इज नॉट लाइक दिस, मेरा स्टेटमेंट था फाइनल स्टेट में सारे इनपुट्स के लिए सेल्फ लूप आना पॉसिबल नहीं, राइट। ओके, सो यहाँ पे ये बना अपना फाइनल सॉल्यूशन फॉर द डीएफए एंडिंग विथ वन, राइट। चेक करते हैं 0 0 1 एक्सेप्ट हो रहा है क्या? 0 0 1, 1 1 0 एक्सेप्ट हो रहा है क्या? सॉरी 1 1 1, लास्ट वाला स्ट्रिंग यहाँ पे ये सारे वन है ना, सो 1 1 1 वाला एक्सेप्ट हो रहा है क्या? लेट्स सी 1 1 एंड 1, 1 0 1 एक्सेप्ट हो रहा है क्या? 1 0 1 एक्सेप्टेंस, राइट। ओके, बहुत इजी सॉल्यूशन फॉर एंडिंग विथ वन। तो ये होने के बाद व्हाट आई विल डू इज इसको यहां पे अटैच करता हूं, राइट। ओके, सो दैट वी कैन गेट ऑल द सॉल्यूशन कलेक्टिवली, राइट। ओके, टेक्निक भी यहां पे करते हैं, राइट। ओके, एंड ये जो मीनिंग्स है स्टेट के उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे अटैच कर देता हूं, राइट। ओके, सो ये हुआ अपना वन सॉल्यूशन फॉर, राइट। ओके, दिस इज माय सॉल्यूशन फॉर एंडिंग विथ वन। अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं एंडिंग विथ वन वन के ऊपर, राइट। चलो एंडिंग विथ वन वन में क्या कर सकते हैं? एंडिंग विथ वन वन, राइट। लैंग्वेज लिखना है वापस, लैंग्वेज विल बी एंडिंग विथ वन वन, तो पहला वर्ड होगा वन वन। तीन लेंथ का वर्ड का क्या पॉसिबिलिटी है? एंडिंग विथ वन वन, शुरू में जीरो हो सकता है, शुरू में वन हो सकता है। एंडिंग विथ वन वन, चार लेंथ, 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। ओके, एंडिंग में वन वन हो सकता है, लैंग्वेज इज इंफिनिटी।
लैंग्वेज चाहे फाइनाइट हो इनफिनाइट हो, हमको जरूरत है पहले वर्ड का। सो पहला वर्ड पिकअप कर रहा हूं 1 1, उसके लिए बेस फ्रेम। सो Q0 में 1 आया, मैं आगे जा रहा हूं Q1 की तरफ, उसमें और एक 1 आया, मैं जा रहा हूं Q2 की तरफ। राइट, ओके। एंड अभी मीनिंग देंगे, चलो। हाँ, Q0, राइट। जब तक 0 नहीं आएगा, सॉरी 1 नहीं आएगा, तब तक बाहर नहीं निकलेंगे। क्या मीनिंग दे फिर? इट्स अ स्टार्ट स्टेट एज वेल एज कैन सी 0, राइट, ओके। Q1 कैन सी 1 एंड Q2 कैन सी 1 1। चलो अभी अप्लाई करेंगे, कैसे है? सो अप्लाई करने के लिए व्हाट डू आई नीड? Q0 में जम किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बिकॉज इट्स अ स्टार्ट सेट। ऊपर से 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। इज देयर एनी सेट विच कैन सी 0? यस, Q0 कैन सी 0। सो Q0 में 0 मिलते ही आपको जाना है Q0 में ही, दैट्स इट। Q0 में is there any set which can see 1? Yes, Q1 arrow is already drawn because of base frame, तो यहाँ पे arrow draw करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट Q1, Q1 में जैसे ही मैंने जम किए मुझे मिला 1। ऊपर से 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। Is there any set which can see 1 0? No, cut the leftmost symbol. Is there any set which can see 0? Yes, अपने पास 0 देखने वाला Q0 है, तो यहां से आएंगे हम लोग वापस इसमें, right? Is there any state which can see 1 1? Yes, Q2 arrow is already there because of base frame, नया arrow draw करने की जरूरत नहीं, right? Okay, and चलते हैं अभी Q2 में। So Q2 में वो कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए 1 1 ऑलरेडी है, 1 1। ऊपर से 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। Is there any state which can see 1 1 0? यहाँ पे no, cut the leftmost. Is there any state which can see 1 0? No, cut the leftmost. Is there any set which can see 0? Yes, we have what? Q0. So Q2 में जब 0 मिलेगा, हमको मूव करना है Q0 की तरफ, right? हाँ, is there any set which can see 1 1 1? No, cut the leftmost. Is there any set which can see 1 1? Yes, 1 1, and we'll go with this, right? चेक करते हैं, 1 0 1 1 को टेस्ट करते हैं। 1 0 1 1, 1 0 1 1, 4 1 को टेस्ट करते हैं। 1 1 1 एंड 1 फाइनल स्टेट में। 0 0 1 1 को टेस्ट करते हैं। 0 0 1 1। आई होप कि ये क्लियर है, राइट? ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन दैट वी गॉट फॉर व्हाट? एंडिंग विद 1 1, राइट? ओके, थोड़ा सा इसको यहाँ पे पुटअप करते हैं, right? Okay, and then I'll keep this as a combination, right? Okay, and इसको थोड़ा सा बोर्ड पे यहाँ पे रखते हैं। हाँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो विथ ऑल द 3 प्रॉब्लम्स टुगेदर, राइट? ओके, इसीलिए यहाँ पे अभी ये एक अपना सॉल्यूशन बना। दिस इज माय सेकंड सॉल्यूशन, एंड अभी थर्ड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड सॉल्यूशन मुझे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यू विल से इमीडिएटली सर हमको ये आ जाएगा, राइट? ओके, फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको मिलके सॉल्व करते हैं। प्लीज हेल्प मी हाउ वी कैन गो ऑन डूइंग दिस, राइट? सो आप कहोगे सर एंडिंग विथ 1 0, तो उसके लिए पहले लैंग्वेज बना लो, राइट? ओके, लैंग्वेज बनाते हैं। एंडिंग विथ 1 0, सो 1 0 एंड में चाहिए, शुरू में 0 या 1 हो सकता है। नेक्स्ट इज एंडिंग विथ 1 0 चाहिए, शुरू में 0 0 0 1 1 0 1 1 हो सकता है, राइट? ओके, हाँ, सो आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप गाइस? यू विल से लाइक सर उसका बेस फ्रेम बना लो। बेस फ्रेम में क्या क्या हो सकता है? Q0 में है, 1 से आएंगे Q1 में, राइट? ओके, एंड 0 से चलेंगे Q2 में, राइट? ओके, एंड फिर इनके मीनिंग्स लिखने हैं। क्या मीनिंग्स है? सो आई कैन गो विद द मीनिंग एज
चलो प्लीज, Q0 इज व्हाट? स्टार्ट सेट। जब तक 1 नहीं आएगा बाहर नहीं निकलूंगा, सो आई एम राइटिंग कैन सी 0, राइट? ओके, नेक्स्ट इज Q1। Q1 क्या है? राइट, इन दिस केस आई एम एबल टू सी दैट Q1 कैन बी एबल टू सी व्हाट? Q1 can see what? 1, right? So can see 1, right? Okay. And Q2 can see 1 0, right? Meanings are clear and अभी DFA completeness देना है, right? So DFA completeness के लिए कैसे करेंगे? जंप करो Q0 में। Q0 में आपको कुछ नहीं मिलेगा, इट्स अ स्टार्ट सेट। 0 can come, 1 can come. Is there any state which can see 0? Yes, Q0। Q0 में 0 आते ही आपको चलना है Q0 में, no issues, right? 1, is there any state which can see 1? Yes, Q1 can see 1। आप Q1 की तरफ हो बेस फ्रेम की वजह से। Now next is Q1 में जंप किए। Q1 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए 1 है, ऊपर से 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। Is there any state which can see 1 0? Yes, Q2, arrow is already drawn। Is there any state which can see double 1? No, cut the leftmost symbol। Is there any state which can see single 1? Yes, Q1 can see single 1। So Q1 में 1 मिलता है तो Q1 में ही रहना है, right? Okay, we'll stay in Q1 only, right? Next to that Q2 को करते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट। Q2 में जैसे ही आपने जंप किया, वो कह रहा है मुझे आपके लिए देने के लिए 1 0 है, ऊपर से 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, राइट? ओके, एंड व्हाट आर द इश्यूज अटैच्ड टू दिस? इज देयर एनी स्टेट व्हिच कैन सी 1 0 0? 1 0 0 देखने वाला कोई स्टेट नहीं। कट द लेफ्ट मोस्ट, राइट? इज देयर एनी स्टेट व्हिच कैन सी डबल 0? नो, कट द लेफ्ट मोस्ट। इज देयर एनी स्टेट व्हिच कैन सी सिंगल 0? यस, कौन सा स्टेट है? Q0, right? Okay, Q2, is there any state which can see 1 0 1? 1 0 1 देखने वाला स्टेट नहीं है, right? Okay, cut the leftmost। Is there any state which can see single 0? Sorry, is there any state which can see 0 1? No, cut the leftmost। Is there any state which can see single 1? Yes, and the state is what? Q1। So यहां से आप यहां पे आए, चेक करते हैं कोई भी इनपुट एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। 1 1 1, सॉरी इधर लिखना था मुझे 0, ये हुआ, राइट? ओके, मेक द करेक्शंस इन योर नोट्स आल्सो, एंडिंग विद 1 0। सो 1 1 1 0 हो रहा है क्या? नहीं, देखते हैं। 1 1 1 एंड 0, प्लीज सी, राइट? ओके, 1 0 1 0 हो रहा है क्या? नहीं, देखते हैं। 1 0 1 0, 0 1 1 0 हो रहा है क्या? नहीं, 0 1 1 0, एंड 0 0 1 1 हो 0 0 1 0 हो रहा है कि नहीं? 0 0 1 0, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग, राइट? एंडिंग विथ 1, एंडिंग विथ 1 1, एंडिंग विथ 1 0, 9 मार्क्स का प्रॉब्लम, राइट? सो आई होप कि टेक्निक अभी क्लियर हुआ। टेक्निक में स्टेप्स आर वेरी क्लियर। हम लोगों को लैंग्वेज बनाना है, मेथड ऑफ इंडक्शन को अप्लाई करने के लिए लैंग्वेज का पहला वर्ड पिकअप करना है, बेस फ्रेम बना लेना है, बेस फ्रेम में जो स्टेट्स है उनके मीनिंग लिख लो। डीएफए कंप्लीटनेस के लिए टेक्निक अप्लाई किया, मैं कहाँ पे हूँ, क्या इनपुट मिला, मुझे कहाँ पे जाना है, एंड उसमें एक ऐड कर दिया, जोड़ दिया, दैट इज कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल, अगर वो स्टेट नहीं है तो, राइट? और एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत फेमस प्रॉब्लम है, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। अगेन इट इज फ्रॉम द सेम डोमेन, तो देखते हैं क्या इश्यूज है, राइट? ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट विल गो विद इज, इट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में देखा जा चुका है, राइट? डिजाइन ए डीएफए टू रीड अ स्ट्रिंग एंड रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रिंग CAT, कैट। कैट स्ट्रिंग को आपको सबस्ट्रिंग के रूप में देखना है, राइट? ओवर एन अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट क्या है? ओवर एन अल्फाबेट चैरियट। तो यहाँ पे अल्फाबेट का सेट आपको एक वर्ड के रूप में दिया है, उसमें होगा CHARIOT, एंड उसमें से आपको उन्हीं स्ट्रिंग को ढूंढना है जिनमें कैट एज अ सबस्ट्रिंग है, राइट? एक दो पेपर में इस कैट को रिप्लेस कर दिया उन्होंने प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए रैट से,
सो कैट हो या रैट हो, सबस्ट्रिंग को ढूंढने वाला टेक्निक हमको पता है एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट, राइट? ओके, लेट्स सी हाउ नाइस द सॉल्यूशन इज, राइट? आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे सिग्मा गिवन टू मी इज सी, चैरियट है ना अपने पास, राइट? ओके, सो सिग्मा गिवन टू मी इज सी एच ए आर आई ओ एंड टी, इतने इनपुट अल्फाबेट्स है, राइट? ओके, एंड अपना लैंग्वेज क्या बनेगा? अगर हमको ढूंढना है सबस्ट्रिंग एज अ कैट, सबस्ट्रिंग एज अ कैट, तो पहले वी नीड टू सी लाइक व्हाट इज द बेरे मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ लैंग्वेज टू फॉर्म। सो लैंग्वेज का फॉर्म करने का बेरे मिनिमम रिक्वायरमेंट, पहला वर्ड एटलीस्ट कैट तो होना चाहिए। देन कैट वर्ड शुरू में अगर होगा, दिस इज अ कैट वर्ड, शुरू में अगर होगा तो उसके एंड में आ सकते हैं सी, देन एच ए आर आई ओ टी, ये एक पॉसिबिलिटी हुई। अभी 4 लेंथ के वर्ड का दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि कैट वर्ड आपका एंड में आ सकता है, उसके पहले ये 7 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, राइट? सी एच ए आर आई ओ टी, राइट? सो इतने सारे 4 लेंथ के वर्ड बनेंगे। 5 लेंथ के वर्ड बनने का और पॉसिबिलिटीज नहीं क्या? सो फिर सी ए टी अगर शुरू में है तो यहां पे आ सकता है सी सी, सी एच, सी ए, सी आर, सी आई, सी ओ, सी टी। अच्छा, बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, राइट? आप इस लैंग्वेज का इनॉर्मसनेस को देख सकते हो। जैसे इनपुट अल्फाबेट्स बढ़ते हैं तो वर्ड्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी रेज्ड, राइट? लैंग्वेज इन्फिनाइट है, राइट? पर हमको करना है मेथड ऑफ इंडक्शन को अप्लाई, हमको चाहिए अपना पहला वर्ड, दैट्स इट, राइट? ओके, तो यहां पे करते हैं फिर पहला वर्ड को एक्सेप्ट, Q0, C मिला तो आई एम इन Q1, A मिला तो आई एम इन Q2, T मिला तो आई एम इन Q3, खत्म, राइट? कैट ये बेस फ्रेम तो बन चुका है, अभी मीनिंग लिखते हैं Q0 is a start state, right? Okay, Q1 का सबसे सिंपल मीनिंग इज कैन सी सी, कैन सी सी, राइट? ओके, Q2 कैन सी सी एंड ए, Q3 कैन सी सी ए टी, खत्म। हाँ, अभी हम लोगों को मीनिंग देना है Q0 को, जब तक सी नहीं मिलेगा तब तक Q0 से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक सी नहीं मिलेगा तब तक Q0 से बाहर नहीं निकलेंगे। तो बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स के लिए हम लोगों को किसके अंदर रहना है? Q0 के अंदर ही रहना है, दैट्स इट, राइट? ओके, तो यहां पे करेंगे कैन सी। हाँ, चैरियट में से क्या क्या ये देख सकता है? सी नहीं, बाकी बचे, सो एच ए आर आई ओ एंड टी, राइट? ओके, सिर्फ सी ये नहीं देख सकता क्योंकि सी है तो वो आगे बढ़ रहा है, सी देखने वाला स्टेट इज Q1। अभी इसको डीएफए कंप्लीटनेस देना है, एंड डीएफए सेज दैट मेरे हर स्टेट में से उतने ही एरोज बाहर निकलेंगे जितने की इनपुट अल्फाबेट्स है। अपने पास 4 स्टेट है, हर स्टेट में से कितने एरोज बाहर निकलेंगे? अभी 7-7 एरो बाहर निकलेंगे। कैसे करना है प्लीज सी, राइट? ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, बट मेरे लिए या आपके लिए भी अभी बना देने वाला हूं सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, लॉटरी प्रॉब्लम कहेंगे इसको, राइट? ओके, एवरीबडी इज विल होप फॉर दिस प्रॉब्लम टू कम इन दिस एग्जाम आल्सो, राइट? बहुत फेमस प्रॉब्लम है, राइट? तो जैसे Q0 में जम किए, टेक्निक में चेंज नहीं, चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, राइट? ओके, सॉल्यूशन सेम। Q0 में जंप आए, Q0 कह रहा है कुछ नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए, ऊपर से क्या क्या आ सकता है? C H A R I O and T can come, right? Okay, so C, is there any state which can see C? Yes, C के लिए बाहर है। बाकी के सारे कैरेक्टर देखने वाला स्टेट कौन है? Q0, राइट? हाँ, सो इस केस में हम लोग एक सेल्फ लूप करेंगे
एंड बाकी के सारे कैरेक्टर्स उसके ऊपर डाल देंगे. दैट इज HARIOT. चैरियट. के सी से ये आगे बढ़ेगा, बाकी सारे कैरेक्टर्स के लिए उसको उधर ही रहना है. सबस्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट, नो इश्यूज. राइट, ओके. हाँ, अभी सबस्ट्रिंग है तो सबस्ट्रिंग वाला कंस्ट्रेंट क्या है? सबस्ट्रिंग में हमेशा जैसे ही आपको सबस्ट्रिंग मिला, यू आर हैप्पी फॉर एवर, मतलब फाइनल स्टेट में होगा एक सेल्फ लूप फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट सिंबल. सो CHARIOT के लिए यहाँ पे बन रहा है सेल्फ लूप. खत्म. अभी सिर्फ DFA कंप्लीटनेस आपको देना है Q1 एंड Q2 के लिए. राइट, Q1 कैसे लिखना है? Q1 यहाँ पे लिख रहा हूं. जैसे ही आपने जम किया Q1 में, तो Q1 कह रहा है मुझे आपके लिए देने के लिए C है. राइट, ओके, C. तो मैंने C अभी 7 बार लिख दिया इधर, देखो. हाँ हाँ. सो ऊपर से क्या क्या आने की संभावना है? CHARIOT, इतने सिंबल आने की संभावना है. राइट, ओके. कैसे करना है? इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी डबल C? नो. कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी C? यस. C देखने वाला स्टेट Q1 ही है, तो अगर Q1 में C मिलता है तो मुझे Q1 में ही रहना है. Right, okay. Is there any state which can see CH? No. Cut the leftmost symbol. Is there any state which can see H? Yes. H देखने वाला स्टेट है Q0. So H के लिए मैं यहाँ पे आया. Right, okay. Is there any state which can see CA? Yes. Q2 can see CA. A के लिए ट्रांजिशन देखो Q2 की तरफ जा रहा है because of our base frame. Yes. तो ये ऑलरेडी हो चुका है. Is there any state which can say CR? Cut the leftmost. R देखने वाला स्टेट. Is there any state which can see CI? No. Cut the leftmost. I देखने वाला स्टेट. Is there any state which can see CO? No. Cut the leftmost symbol. O देखने वाला स्टेट. Is there any state which can see CT? No. Cut the leftmost. T देखने वाला स्टेट. This. सिंपल रूप में बताता हूं. C आया तो इधर ही रहना है, A आया तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस कैट में से CA आया, एंड बाकी सभी के लिए वापस Q0 में. राइट, ओके. अभी Q2 के लिए काम करते हैं. Q2 के लिए कैसे होगा? राइट, Q2 अपने पास CA ऑलरेडी है. CA इज ऑलरेडी देयर. राइट, ओके. हाँ, सो क्या क्या आ सकता है? CHARIOT. Right, okay. Is there any state which can see CAC? No. Cut the leftmost. AC देखने वाला? No. Cut the leftmost. C देखने वाला? Yes. अपने पास है Q1. Right, okay. So यहाँ पे C आया तो वापस आए Q1 में. Any state which can see CAH? No. Cut the leftmost. AH, cut the leftmost. No. H, yes. We have this as what? तो आप यहाँ पे गेस कर पाओगे. H भी यहाँ पे आएगा, A भी यहाँ पे आएगा. राइट, ओके. नेक्स्ट इज कार देखने वाला स्टेट नहीं है, C कट किया. AR देखने वाला नहीं है, R देखने वाला, R भी यहाँ पे आएगा. CAI, I देखने वाला भी स्टेट यही है. CAO, O देखने वाला भी स्टेट यही पे है. एंड अगर T आता है तो इट गोज टू व्हाट? Q3. एंड ये हुआ आपका सॉल्यूशन. राइट. So इस केस में again I can say like though you feel that problem is बहुत bigger, right? 8 मार्क के लिए आता है प्रॉब्लम, but I don't feel that it's very difficult by this solution technique. टेक्निक वही है. सबस्ट्रिंग का प्रॉब्लम है, सेल्फ लूप होगा ऑल पॉसिबल इनपुट के लिए फाइनल स्टेट में. इंडक्शन के लिए मेथड ऑफ इंडक्शन अप्लाई करने के लिए पहला वर्ड ले लिया, CAT से बेस फ्रेम बना लिया, उनके मीनिंग लिख दिए, DFA कंप्लीट ने दे दिया. कैसे? कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल टेक्निक से. बहुत बढ़िया सॉल्यूशन, बहुत फेमस प्रॉब्लम. अगर यहाँ पे आता है कैट की जगह पे रैट, तो ये आर होगा एंड यहाँ पे मीनिंग्स बदलेंगे, टेक्निक विल रिमेन सेम. राइट, ओके. आई होप कि अभी ये स्टार्टिंग विथ सबस्ट्रिंग ऑफ एंड एंडिंग विथ का हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं.
These are very interesting problem. And जो languages हमने बनाए हैं इस केस में, वो सारे के सारे हमको सेकंड यूनिट जो रेगुलर एक्सप्रेशन को स्टडी करना है उसमें बहुत हेल्प करने वाले हैं. थर्ड यूनिट जहां पे कंटेक्स्चुअली ग्रामर को स्टडी करने वाले हैं उसमें बहुत हेल्प करने वाला है. फोर्थ यूनिट जहां पे पीडीए को स्टडी करने पुश डाउन ऑटोमाटा, वहां पे बहुत हेल्प करेगा. फिफ्थ यूनिट during which I am saying that, trying to say that TOC is all about language and corresponding converter. तो इन प्रॉब्लम्स के जरिए हम लोगों ने लैंग्वेज को कैसे बनाना है वो भी सीख लिया. वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे के टॉपिक्स में भी. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. यहाँ पे मैं कंप्लीट फिनिश कर रहा हूँ स्टार्टिंग विथ सबस्ट्रिंग ऑफ एज वेल एज एंडिंग विथ वाले प्रॉब्लम. आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ गया इस डोमेन का, you can solve it correctly and grab all full marks for the problem. That's it for this session. Thanks for the watching. Thank you very much.